दोस्तों आज हम विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इस अपडेट के बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है और साथ में इस कंपनी में जो हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसी कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, विकास इकोटेक लिमिटेड इंडियन बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का प्राइमरी काम हाई इलेक्ट्रिक स्पेशलिटी केमिकल एडिक्टिव एंड पॉलीमर कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग करना है और इसके अलावा ये कंपनी एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, पैकिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड हेल्थ केयर का भी कार्य करती है। दोस्तों, विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.51 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.53 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 9.82% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.79 था। यहाँ पर इस कंपनी में हमें एक महीने से जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसका मेन कारण है यहाँ पर भारत की मार्केट। इस समय भारत की मार्केट कुछ दिनों से क्रैश हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में उस डील पे बात नहीं हो रही है और यहाँ पर यूएस ने भारत को कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा। जिसके बाद से हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेकंड मेन गिरावट का कारण देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी पर 0.05% थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, और जो कि दिसंबर में यहाँ पर इस समय 0 हो चुकी है। सभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पर अपने पैसों को इस कंपनी से निकाल लिए हैं, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है एक साल से। इस कंपनी का जो Q2 रिजल्ट आया था उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंपनी को यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट में 68.18% का 0.77 करोड़ यहाँ पर क्वाड्रेंट में इस कंपनी को प्रॉफिट गेन हुआ था, जबकि पिछले साल इस कंपनी को 2.48 करोड़ प्रॉफिट गेन हुआ था। नेट सेल में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला 31.81% का। पिछले साल इस कंपनी को यहाँ पर 45.92 करोड़ यहाँ पर इस कंपनी की नेट सेल हुई थी। ज़बरदस्त हमें इस कंपनी में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला क्वाड्रेंट में, जिसके बाद से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है, उसमें यदि कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 3 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 55 लाख का लॉस हुआ, मार्च में 4 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, जून में 2 करोड़ प्रॉफिट, सितंबर में भी 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है। अब जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है कुछ दिनों में, उसमें इस कंपनी को यदि प्रॉफिट गेन होता है तो हमें कंपनी में दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इस कंपनी में हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 265 करोड़, जो कि पेनी स्टॉक्स है, इस हिसाब से इसकी मार्केट कैप फिलहाल बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09, इस कंपनी पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.98%, ये हमें पर ईयर 2% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी कम रिटर्न्स है, बैंक से भी कम रिटर्न्स है क्योंकि इस कंपनी में एक साल से गिरावट हो रही है। अर्निंग पर शेयर 0.04, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.42, फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, लेकिन इस कंपनी को यहाँ पर लगातार फॉरेन इन्वेस्टर ने इस कंपनी से सेल किया है एक साल के अंदर, जिसके बाद इस कंपनी में गिरावट हो रही है और इस समय भारत की मार्केट भी क्रैश हो चुकी है। तो आप इस समय बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना अपने पैसों को गंवा सकते हैं। यदि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिट देने की संभावना है। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट्स ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।